सर्दी के मौसम में भी लंबे पावर कट की शिकायतों के बीच में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने दावा किया है कि प्रदेश में बिजली सरप्लस है। उन्होंने कहा कि कई बार ट्रांसफार्मर फूकने या फिर लाइन ट्रिप होने से अस्थायी समस्या आती है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने घर के लोड का सही आकलन करके उसे बढ़ा लेना चाहिए। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर समाधान योजना 3 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू की गई है, जिसमें घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं को 50 से 100% तक अभिभार अधिक छूट दी जा रही है। एक मुश्त भुगतान करने वालों को 100% और किश्तों में जमा करने वालों को 60 से 80% तक की राहत मिलेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर के फैल रही भ्रांतियों पर उन्होंने कहा कि ये समस्या मीटर की तरह ही है और इसकी जांच में किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने घरेलू, गैर घरेलू कृषि उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लाई है। ये समाधान योजना प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी तक है। प्रथम चरण में जो उपभोक्ता भाग लेंगे उनको, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एक मुश्त अगर वो जमा करेंगे तो 100% सरचार्ज माफ होगा। मध्य प्रदेश के गुना से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोन क्षेत्र के बूढ़ा डोगर निवासी किसान सोनू यादव की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में ट्रॉली खड़ी करने के मामूली विवाद को लेकर के पीट कर हत्या कर दी गई। इधर परिजनों का आरोप है कि पारती समाज के लोगों ने सोनू पर धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला किया है। मृतक का शव रात भर मंडी परिसर में मिट्टी में पड़ा रहा। पुलिस ने मामले में सिंहवासा, चक और पीपरिया क्षेत्र के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। 7 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जमीनी विवाद के चलते एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और जानकारी ये भी मिली है कि आरोन क्षेत्र के बूढ़ा डोगर के रहने वाले किसान सोनू यादव की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में ट्रॉली खड़ी करने को लेकर के ये मामूली विवाद हुआ। अधिक जानकारी के लिए गौरव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, जमीनी विवाद बताया जा रहा है जिसके चलते किसान की हत्या कर दी गई है, इस मामले को लेकर अपडेट दीजिए। बिल्कुल छवि, मैं आपको बता दूं कि देर शाम की ये घटना है। गुना जिले के नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में ट्रॉली खड़ी करने को लेकर एक मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद किसान की पारदी समुदाय के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। गौरव, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? पुलिस द्वारा भी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। 7 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने अब तक कर लिया है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ तो पुलिस कर ही रही है। अन्यथा दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपियों की, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से ट्रॉली खड़ी करने को लेकर के ये जो मामला विवाद बढ़ता ही चला गया, जिसके बाद में किसान की हत्या कर दी गई है, इसको लेकर के अब आगे की जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस की ओर से जांच जारी है। उज्जैन से खबर है, जहां पर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नयनतारा और लीला ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और साथ ही पूजा अर्चना भी की। इसी मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उनका स्वागत और सम्मानित किया। दर्शन के बाद में नयनतारा श्री चिंतामण गणेश मंदिर भी पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान चिंतामण गणेश के दर्शन किए और वहां पर आयोजित एक विवाह समारोह में भी वो शामिल हुई। अभिनेत्री के आगमन से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर गढ़ थाना क्षेत्र के तेंदुआ मोड़ पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयानक था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद में स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रीवा प्रयागराज मार्ग पर चक्का जाम करके मुआवजे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित भी पुलिस ने किया। विदिशा के सिरोंज क्षेत्र में खेत पर काम करते समय रोटावीटर में फंसने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल देवी टोरी गांव में युवक रोटावेटर से खेत को समतल कर रहा था। इसी दौरान रोटावेटर में कुछ खराबी आने से वो उसे चेक करके ट्रैक्टर से उतरा ही था, जहां पर रोटावेटर चेक करने के दौरान अचानक वो चालू हो गया और उसमें फंसकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्वालियर से खबर है, जहां पर जीआरपी नैरोगेज थाना क्षेत्र में शिवम यादव निवासी नूरगंज सेवानगर की पत्थर से कुचलकर के निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार पड़ोसी आकाश यादव शिवम को बाइक पर घर से लेकर के आया था। लक्ष्मणपुरा इलाके में लहूलुहान हालत में शिवम का शव मिला। शव के पास में खाली बोतल और खून से सना हुआ भारी पत्थर भी पड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक लेन देन को लेकर के झगड़ रहे थे, जिसके दौरान गुस्साए आकाश ने 3 बार सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। दोनों पेशे से मजदूर हैं और अक्सर शराब पी करके झगड़ते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। डिडौरी जिले के शहपुरा जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव में रविवार को एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हजारों मरीजों ने पहुंचकर के उपचार करवाया। शिविर में विभिन्न रोगों की जांच और उपचार के साथ में स्वास्थ्य और अन्य विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें जन जागरूकता से जुड़ी हुई जानकारी दी गई। विद्यालय के बच्चों ने नशा मुक्ति और मोबाइल की लत से बचाव पर आकर्षक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करके समाज को सशक्त संदेश दिया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी और अन्य उपकरण वितरित किए गए। इसी मौके पर विधायक ओम प्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, सीईओ दिव्यांशु चौधरी और एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष मनोहर लाल साहू ने बताया कि समाज हित में ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। जैसे कि हमारा इस तरह के हेल्थ कैंप में उद्देश्य रहता है कि इनिशियल लेवल पे बीमारी डायग्नोस करना, तो वो चीज़ तो हो ही रही है। साथ में इस जो यहाँ पे कैंप आयोजित किया जाता है जनजाति कल्याण केंद्र में, उसकी एक खासियत ये भी रहती है कि डायग्नोसिस के बाद आगे फॉलोअप भी किया जाता है। किसी पेशेंट को आगे कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आगे कुछ सर्जरी की ज़रूरत है, तो वैसा पंजीयन करके और संबंधित हॉस्पिटल्स में उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पे इस बीमारी का आगे बेहतर इलाज हो सकता है। महाकौशल बरगांव एक ऐसा प्रकल्प है जो पीड़ित मानवता के लिए और जो हमारे दिव्यांगजन हैं, हमारे जो पीड़ित मरीज हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए और उनकी हर समस्याओं के लिए प्रति वर्ष एक बड़ा मेगा कैंप यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े ख्यातिलब्ध चिकित्सक पूरे मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के बाहर के भी यहाँ पर हम लोग बुलाते हैं।
लगभग रामपुर में धनंजय ज्वेलर्स लूटकांड से जुड़ा हुआ नया मोड़ सामने आया है, जहां पर चोरी के एक आरोपी उमेश सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि उमेश पूरी तरह स्वस्थ था, जबकि पुलिस का कहना है कि वो सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और पिछले साल कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका था। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले दहेजबार चौक स्थित धनंजय ज्वेलर्स में हुई चोरी में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और नकदी भी बरामद की थी। उमेश की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। वहीं प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर थाना से मार के मरवाए है मेरे लड़का को। क्या नाम है? उमेश लड़का है मेरा नाम, नहीं परखू है मेरा लड़का का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अगरबत्ती सिंह है। क्या घटना हुआ बताइए। उसका क्या जल्दी हुआ, वो पुलिस वाले लेके मारे हैं बहुत ज्यादा। तेवर है, वो लोग रात को शादी नाच के आए थे, मेरा पति भी था, मेरा पति लोगों को कुछ गलती नहीं था। ये लोग 12-13 आदमी लोग को पकड़ के लाए और रात को दिन सुबह 5 बजे तक वहीं पर बहुत मारे। उन लोग को मुंह सबसे भी खून निकला था। हम लोग बोल किए कि लोग कुछ गलती नहीं है सर, जिसका गलती उसको पकड़ के ले जाइए। तो अभी लोग रात भर क्या बोलना चाहिए, अंबिकापुर क्या बोलना चाहिए, होटल में रख के भी रात को भी वहाँ पर बहुत मारे थे और जंगल में भी बहुत मारे थे और यहाँ पर भी ला के भी बहुत मारे थे लोग। हम लोग कल मेरा नाम पायल है सर। पहल क्या हुआ था कल? किस प्रकरण में यहाँ लेके आए थे पुलिस? उन लोग चोरी किए थे, शायद सोना उना चोरी किए थे, तो लेकर के आए तो पहाड़ वहीं पे बहुत मारे, खून निकल रहा था उसका मुंह से। फिर उसको हम लोग फिर उन लोग को ले आए यहाँ बलरामपुर थाना आना बोले। हम लोग आए, हम लोग को मिलने भी नहीं दिए 2 दिन से। फिर यहीं पे रुके थे, हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे। फिर दूसरा दिन सुबह आए, हम लोग रुके थे, कहीं यहाँ रिलेशन वाले लोग नहीं है ना। तो धनंजय ज्वेलर्स के यहाँ हुई थी और उसमें 6 आरोपी थे। 6 आरोपी आके 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके बातों से और उनके पूछताछ कथन पे एक अन्य आरोपी की भी बात उल्लेख हुआ था, जिसको पुलिस लेके आ रही थी और उससे माल भी बरामद हुआ और जिनको बेचे थे उनसे भी बरामद हुआ। जैसे ही पुलिस उनको सीतापुर से लेके आ रही थी, प्रातः 4-4:15 बजे के घटना है। थाना पहुंचने से पहले ही उसका तबीयत थोड़ा खराब हुआ, चूंकि वह आरोपी पूर्व में भी 1 वर्ष में 10 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहा है और 2 बार उसको ब्लड चढ़ा है। रायपुर के हीरापुर जरवाई में डूबे बच्चों की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने रिंग रोड नंबर 2 के बंगाली चौक पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर के द्वारा खुदवाए गए गड्ढे में गिरने से बच्चों की मौत हुई है। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है, जिससे रिंग रोड नंबर 3 पर लंबा जाम लग गया। मौके पर आमानाका और कबीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में भी जुटी हुई है। एमसीबी जिले के जनकपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध धान परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। धान खरीदी सीजन की शुरुआत के साथ ही एमपी से अवैध रूप से लाए जा रहे धान से भरे 2 पिकअप वाहनों को प्रशासनिक टीम ने जब्त किया। ये कार्रवाई एसडीएम शशि शेखर मिश्रा के निर्देशन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर की। जांच में पाया गया कि दोनों वाहन बिना वैध दस्तावेजों के 100 बोरी धान लेकर जा रहे थे। दोनों वाहनों को जनकपुर थाने में जब्त कर दिया गया। एसडीएम मिश्रा ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और बिना अनुमति कोई वाहन नहीं चल सकेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान केवल सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेचें, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, तो वहीं अवैध कारोबारियों पर प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। औचक निरीक्षण किया गया हमारी टीम द्वारा, जिसमें 2 पिकअप अवैध रूप से परिवहन करते हुए धान को जब्त किया गया। एक में लगभग 40 बोरी के आसपास धान और दूसरे पिकअप में लगभग 60 बोरी के आसपास धान जब्त किया गया, जिसको थाना प्रभारी जनकपुर के अभिरक्षा में
बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। राजधानी रायपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण आबादी के आधार पर होना चाहिए। वे जातीय जनगणना व जातीय आरक्षण के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि आज हर जाति अपनी गिनती चाहती है और राष्ट्रीय पार्टियां भी अब क्षेत्रीय दलों को नीति को अपनाने लगी है। घुसपैठियों के सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 11 साल में दिल्ली में किसकी सरकार है, अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो जिम्मेदारी भी उनकी है। नक्सलवाद और निजीकरण पर अखिलेश ने कहा कि बंदूक या बुलेट इलाज नहीं हो सकता। निजीकरण गरीबों के हित में नहीं है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। वहीं डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब तो हर जगह बीजेपी का रिमोट है, एक गांजा और एक शराब, यही उनका डबल इंजन है। अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है, तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जो जाति का सवाल है, कास्ट सेंसस, हम उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि जिस समय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा हो, और बहुत सारे ऐसे आपके प्रदेश में भी समाजवादी आंदोलन के नेता जुड़े रहे, आदिवासी समाज के नेता जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी यही ख्वाहिश थी कि सामाजिक न्याय मिले, हम बराबरी पर पहुँचें। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग